वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज देने का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। वंदे भारत स्टॉप देने का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अरे वंदे भारत का स्टॉपेज मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, अरे स्टॉपेज मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो, वंदे भारत का स्टॉपेज मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। पूरा करो, पूरा करो। रेल मंत्री अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। अरे वंदे भारत का स्टॉपेज मंजूर करो, मंजूर करो, मंजूर करो। अरे वंदे भारत का स्टॉपेज रियासी में बहाल करो। रियासी ही नहीं बल्कि पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी ये इलाके भी चाहते हैं, महौर, गुलाबगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज 2 मिनट का क्यों ना होना चाहिए, लेकिन इग्नोर किया गया है। हेडक्वार्टर को इग्नोर किया जा रहा है। अगर हमारे रियासी रेलवे स्टेशन में बाकी ट्रेनें रुकने को लेकर के रेलवे स्टेशन बनाया गया तो वंदे भारत क्यों नहीं रुक सकती है। रियासी के लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी, दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल बनने को लेकर के, भारत का पहला रेल केबल ब्रिज बनाने को लेकर के हमने अपनी ज़मीनें दी, पानी के स्रोत ख़त्म करवा दिए, पहाड़ खोखले करवा दिए। उसके बदले में हमें जो मिला क्या है? अभी तक हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। हेडक्वार्टर को इग्नोर किया जा रहा है। 2 मिनट का ही स्टॉपेज मिले, लेकिन मिलना ज़रूर चाहिए। ये रियासी से अब आवाज़ जो है वो गूंज निकलना शुरू हो चुकी है। हमने आज मेमोरेंडम जिला अधिकारियों को दे दिया है और हमने टाइम भी बाकायदा उसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता, हम कहीं ना कहीं धरना भी करेंगे। आवाज़ उठाने को लेकर के हमें अगर जो सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा, हम उतरेंगे, बेशक उतरेंगे, क्योंकि ये एक जेन्युइन डिमांड है, सबकी डिमांड है। यहाँ के विधायक साहब जी से भी अनुरोध है कि आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवा करके मत रेलवे मिनिस्ट्री से आएँ, उनसे लिखवा करके ले आएँ कि हमें यहाँ पर वंदे भारत का स्टॉपेज चाहिए। तमाम जो बड़े लीडर, MP साहब से भी गुजारिश है, फ़ोटो शूट करवाने के लिए मिनिस्टर साहब से मत मिला करो, रिजल्ट भी लाया करो। अगर आपके वहाँ पर जाने से कुछ नहीं हुआ, हम हड़ताल करेंगे, हम धरना देंगे, हम आंदोलन चलाएंगे। रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज जो है वो लेकर रहेंगे। और ये वादा इन्हीं नेताओं ने किया हुआ था कि वंदे भारत का स्टॉपेज हम रियासी में दिलवाएंगे, हल्ट स्टेशन दिलवाएंगे। तो क्यों नहीं दिलवा पा रहे हो? रियासी का बच्चा चाहता है, बुजुर्ग चाहता है कि रियासी में वंदे भारत का स्टॉपेज आए। ये एक आज जो है वो शुरुआत की गई है। हमने पीसफुल तरीके से मांग को उठाया है कि इस मांग को जो है वो सुना जाए, दरकिनार ना किया जाए। नौजवान, बुजुर्ग सभी साथी मिलकर के चाहते हैं कि रियासी रेलवे स्टेशन में वंदे भारत का 2 मिनट का स्टॉपेज ही क्यों ना होना चाहिए। उससे व्यापार में भी वृद्धि होगी, सब कोई जो है वो रोजगार कमाएगा और हम लोगों को भी फ़ायदा होगा। पुंछ, राजौरी के लोगों को भी नज़दीकी रियासी रेलवे स्टेशन ही पड़ेगा। सर, जहाँ तक रियासी की डेवलपमेंट का ताल्लुक है, रियासी को इतना पिछाड़ दिया है कि रियासी से वंदे भारत जो श्रीनगर जाती है उसका यहाँ पर हमारे रियासी के अंदर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है ब्रिज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शिव खोड़ी है और यहाँ पर हमारे पास डैम है। इसके सारे के बावजूद हमें जो है वो साइड लाइन करके वंदे भारत का कोई स्टॉप यहाँ पर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी ये डिमांड है आज कि वंदे भारत का रियासी में जो है एक स्टॉप होना चाहिए। हम जिस तरह से गुलाबगढ़ की बात करें, हम मोहर की बात करें, मैं मोहर से बिलोंग करता हूं और मोहर के लोगों को भी रियासी में आना जो है, वहां से हमें जितना संगलदान जाना है उससे रियासी में आना जो है वो आसान है। और यहां से हमें जो है यहां से ये सुविधा मिलनी चाहिए ताकि हमें श्रीनगर जाना जो है आसान हो जाए। मैं पिछले छोटे से एक्सपीरियंस के साथ ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है और बड़ी शर्म से ये कहना पड़ता है कि ना हमारे MLA की कोई सुनवाई है, ना चेयरमैन की कोई सुनवाई है। इन्हें अगर लोगों के काम पावर में आके भी ये काम नहीं कर सकते तो इनको चुप करके सरेंडर करना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए इन्हें जनता के सामने ये कबूल करना चाहिए, अपने हाथ खड़े करके परमात्मा के आगे कसम खानी चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना कि हमने आपसे वोट लिए थे मगर हम उसको जो है असल मायने में आपको वो चीज़ें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं, तो इन्हें चुप करके हाथ खड़े करके इस्तीफा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए लोगों के हाथ में। हमने इन लोगों को चुना था कि ये हमारी बात करेंगे, हमारे इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, मगर हमारे रियासी इलाके पहले भी पिछड़ा रहा और
अगर मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे गर्व होता है कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। और कांग्रेस के दौर में जितनी रियासी में डेवलपमेंट हुई, टूरिज्म सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट हुई, ना पहले कभी हुई ना उसके बाद कभी हुई, ऐसा नक्शा कांग्रेस पार्टी ने लाया था। पूछो आज अपने विधायक को, चेयरमैन साहब को, जितने भी आपके यहाँ के एमएलए बने उसके बाद कौन सा उन्होंने ऐसा टूरिज्म का प्रोजेक्ट रियासी के अंदर लाया। जो हमने लाए इन्होंने वो संभाल भी नहीं पाए। आज हम डीसी ऑफिस से देख रहे हैं, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की देन है। इसलिए हम गर्व से कहते हैं हम कांग्रेस के सिपाही हैं और कांग्रेस ने जो काम किया ये उसका एक परसेंट भी नहीं कर सकते। हम सब करणदीप भाई की टीम और हम सब डीसी साहब के पास आए थे, मेमोरेंडम दिया हमने उनको। हमारी बस एक ही मांग है कि हमें यहाँ पे स्टाफ चाहिए वंदे भारत के लिए। देखो हर जगह स्टाफ मिलता है, कटरा को दे दिया, हमें रियासी को क्यों दरकिनार करते हो? ज़मीनें हमारी चली गई, लोगों के मकान चले गए, सब कुछ चले गया, धूल मिट्टी हमने खाई, परेशानियां हमने झेली, हर कुछ हमने किया, पर जब कुछ देने की बारी आती है तब रियासी को दरकिनार कर देते हो। रियासी के लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। ये वजह क्या है? क्या रियासी के लोग क्या मतलब चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं? इसीलिए हम एक बार तो हम आज बड़े शांति तरीके से हम सारे यहाँ पे डी साहब के पास आए थे, हमने मेमोरेंडम दिया। हमारी ये मांग है कि हमको यहाँ पे स्टाफ चाहिए, चाहे 1 मिनट का 2 मिनट का ही सही, पर चाहिए। अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती तो इसके बाद हम फिर प्रदर्शन भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। वो कहते थे कि हम रेलवे मंत्री से मिले हैं, हमारे नुमाइंदे चुने हुए मिले थे। क्या वो कहाँ उनकी जो साथ जो उन्होंने बड़ा इसमें प्रेस में वायदा किया, प्रेस रिलीज़ दिया कि हम मिले हैं और जल्दी ही होगा, लेकिन नहीं हो पाया। उन्हीं को याद दिलाने के लिए हम जो है आज का प्रोग्राम किया है। जहाँ तक सवाल है कि इसका कि रेलवे का जो वंदे भारत का स्टॉप है जहाँ भी रुकेगी सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप होता है इसका, इसमें कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपील करेंगे कि इसको प्रेस्टेज इशू ना बनाकर, ये लोगों के जज्बात, लोगों की रोज़ी रोटी का भी मसला है। आप देखें कि जब भी यहाँ कोई यात्री आएगा, कोई आएगा रेलवे में बैठ के, कश्मीर से आएगा रियासी में उतरेगा, शिवखोड़ी उसको नज़दीक है, माहौर के अच्छी जगह जहाँ कौड़ी ब्रिज दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज है, डैम है, सलाल है, वहाँ झरना है बाबा सियाड़ का, तो देखने में, और जहाँ से ऑटो वाले को काम मिलेगा, जहाँ होटल वाले को काम मिलेगा, और ये ज़रूरी भी है जहाँ का जो सराउंडिंग एरिया माहौर गुलाबगढ़ जहाँ पीर पंचाल तक लगता है एरिया, उनके लिए ये सहूलत जो है ये बड़ी है। हमारी आज की ये डिमांड है, यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये वंदे भारत का ये होना चाहिए स्टाफ। हम इसीलिए आज हमने मेमोरेंडम दिया डीसी साहब को। तो हम अपील करते हैं, ये काफ़ी बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, ये काफ़ी पुंछ राजौरी, ये अपना मोहर का काफ़ी एरिया कवर करते हैं। तो जहाँ ये वंदे भारत का स्टाफ ज़रूर करें, रिक्वेस्ट करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, रेल मंत्री को, यहाँ स्टाफ करने के ज़रूर बनाएं।